सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, हृदय से आभार। आप में से कुछ लोगों को 2-1 घंटे इंतजार भी करना पड़ा है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज का, कई आदमी के बुझाता कि दल बनावे के बाद, कोई आदमी के बुझाता कि आंदोलन छिड़ल बा। तो आप पहले ये समझिए कि जन सुराज है क्या। जन सुराज दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। जन सुराज कोई सामाजिक आंदोलन भी नहीं है जिसके जरिए किसी को सत्ता से हटाना है। ये किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं है। ये एक सामाजिक प्रयास है जिसमें समाज की मदद से बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जा सके। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दल बने, लेकिन वो दल किसी व्यक्ति के द्वारा न बनाया जाए। कोई एक परिवार, कोई एक जाति, कोई एक व्यक्ति न बनाए, बल्कि बिहार के सभी लोग मिलकर, सब लोग एक साथ मिलकर उस दल को बनाएं और आगे उसको मिलकर ही चलाएं। यही पूरी व्यवस्था है। हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो हम लोग के पैदल चलने से किसी की गरीबी नहीं दूर होगी। हमरा पैदल चले से कोई के गरीबी थोड़े ना दूर होई। हमरा पैदल चले से राउर नाली गली ना बनी। हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी नहीं होगी, आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा। और पैदल चल के हम लोग वोट मांग नहीं रहे हैं। तो पैदल चलने का उद्देश्य क्या है? पैदल चलने का उद्देश्य यह है कि अगर समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना है एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, तो समाज में तो एक बार जाना पड़ेगा, अपनी आंख से देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। पदयात्रा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमरा को 5000-6000 किलोमीटर चल के पुलिस में भर्ती होके के बाद कि ओलंपिक में रिकॉर्ड बनावे के बाद। इस पदयात्रा में किलोमीटर फिक्स नहीं है। ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है कि कितना किलोमीटर चलना है, कि कितना महीना में चलना है। पदयात्रा तो सिर्फ एक माध्यम है समाज को देखने का, समझने का, लोगों से मिलने का। इसमें चाहे 1 बरस लगे कि 1.5 बरस, इसको ईमानदारी और शुद्धता से करना है। बिहार के गांव गांव जाना है, गांव शहर कस्बा देहात जाना है, ताकि लोगों की समस्याओं को अपनी आंख से देखा जा सके, आपसे आपकी परेशानियों को समझा जाए, रउआ से राउर सुझाव भी लिहल जाओ कि अगर आगे कोई व्यवस्था बनाना है, अगर एकरा के सुधारे के बाद तो का करे से ही सुधरी। देखिए पुराना जमाना में हमनी के सुनत रही जा कि जे राजा होत रहे ओकरा खातिर खिस्सा कहानी में बतावल जात रहे कि राजा रात में भेष बदल के निकलत रहन, ई देखे खातिर कि प्रजा के का तकलीफ बा, तबे राजा के सही पता चलत रहे कि प्रजा के का हालात बा। अब आज जरा के हम रउआ राजा बनावो तनी जब बटन दबा के, रात के बाद तो छोड़ दी, अब दिनों में आदमी रउआ सुध लेवे नहीं खे आवत। एक बार रउआ वोट दे देनी तब 5 वर्ष के बादे नेताजी भेटन। अगर बीच में कभी भेंट होइयो गई तो इतना सुरक्षा लेके आदमी चलता, 4 गो 5 गो पुलिस वाला पहले ही घेर ले बा, कहीं जनता से भेंट मत हो जाओ। सब आदमी कहता भैया बड़ा खतरा बा, सुरक्षा खातिर रख ले बानी। हमनी के 145 दिन से चलता नहीं जा पैदल, रवा इतना बड़ा व्यवस्था लौकता, लेकिन इनमें सुरक्षा के कोई व्यवस्था नहीं। एगो सिपाहियों नहीं खन पूरा कहीं। हम तो 145 दिन से चलता नहीं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से चल के रात में 10 बजे तक चलता नहीं जा, गाँवे गाँव जाता नहीं जा। हमनी के तो कुत्तों में घसन काटत। नेता सुरक्षा, बड़का नेता छोड़ दीजिए, सुरक्षा लेके घूमने वाला जितना नेता बाणन वो इसलिए सुरक्षा लेकर घूमता है ज्यादातर आदमी कि कहीं जनता से भेंट मत हो जाओ, वह पूछ मत दी कि भैया हमारे कमवा कॉले रह करत काहे नहीं को। तो ये दुर्दशा बा हमनी के। लेकिन जनता बिहार के जे बा रउआ अपन दुर्दशा नजर ही नहीं खे आवत। बिहार में हमनी के दुर्दशा काहे बा इतना? अभी के जगरे से पूछब आदमी कही कि अभी सरकार भैया ठीक काम नहीं के करत।
कुछ आदमी यो कहन कि एकरा से पीछे वाला जो सरकार रहे लालू जी के, वो इतना न गढ़ा खोद देले बा कि भराते नहीं थे। ये दोनों बात में दम नहीं है। बिहार में ये दुर्दशा इसलिए है कि जहां पर जितना राजनीतिक दल है, जितना नेता है, उसको हारने का डरे खत्म हो गया है। आपके हमारे व्यवहार से यहां के नेता कोई डरे नहीं है कि चुनाव हार जाएगा, काम नहीं करेगा तो, क्योंकि उसको मालूम है कि आपको काम पर तो वोट करना नहीं है। बिहार के जनता 5 वर्ष बैठ के खाली बतियाई ये जा कितना भ्रष्टाचार बा, स्कूल नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, सड़क नहीं खे, पानी नहीं खे, खेत में नहर के पानी पहुंचत नहीं खे, धान के दाम मिलत नहीं खे, ये सब बात रोज बतियावत आनी। बिहार में रोज जहां चल जाई नहीं जाके आदमी के और कुछ आवे चाहे ना, राजनीति खूब आवेला, बैठ के बतियावे। जहां 4 आदमी बैठी हन, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर 5 आदमी बैठलन तो ये बतियाई अरे बिहार में इतना भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, नेता सब ठग बड़ा सन, सब रोज जानता नहीं, बतियावता नहीं। लेकिन जहिया वोट होई तो सारा ज्ञान चल जाई, भुला जाई। वोट के दिन बिहार के सब आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात आदमी सोचत हन कि हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दियाई। अब वो दिन सब ज्ञान भुला गई, जाते खाली याद बा। जे जात से बच गई ओकरा के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा कह के वोट लिया था। तो काल तक रोगा संकल्प ले ले रही कि अब की हाली भाजपा के राज में बड़ा महंगाई हो गई, इनका के वोट ना दे। एमपी साहब हमारा के मुंह में खन देखैले, आज जैसे चुनाव आई तो हल्ला मची कि सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाही। कोई वही में आके बता दिलस कि ना रे भैया हम तो देवे करब, बहुत परेशान बानी। तो आदमी कहता यार कहाँ फसल बाड़ा, ऊपर देखो ऊपर, जब मोदी जी के देखा पाकिस्तान हो गई, तू है नाली गली में जुराइल बाड़ा, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। तो जे जात से बच गई धर्म में फंस गई, आ जे दोनों से बच गई तो कहता कि जाए दिक्कत न, हमने के दिक्कत बा न, है लालू के राज वापस ना आवे के चाहिए, जंगल राज रवा नहीं न जानत, बड़ा संकट रहे, बड़ा अपराध रहे। दिने में आदमी घर में घुस के अपराधी गोली मारत रह सन, 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रहे। तो कुछ हो जाओ, ललटेन ना जीते के चाहिए, चलो रे भाई भाजपा के मन मार के वोट दो। आ चौथा हमनी के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहते कि अब जियल जाओ चाहे मरल जाओ, भाजपा के ना वोट दिया। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो भाजपा कैसे वोट दियल जाई। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन, आ बीच में झूलते हुए नीतीश कुमार। कभी पलट के ललटेन पलट कल बाड़न, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौरत आड़न। जनता परेशान बा भाई, रहियन के ने एक खाली ललटेन पर चिपकल रहन, वोट देनी तो उछल के चल के कमल पर बैठ गईलन। अब की हाली कमल पर वह बटन दबैनी तो उछल के चमगादड़ ऐसा ललटेन पर लटक गईलन। तो मुसलमान लोग कह रहल बा कि जाए दी भैया, जी ही चाहे मरी, भाजपा के दिया ना सके, भाई ललटेने में किरासन तेल बन के जलल जाए। हमनी के लइकन के तो भविष्य जलते बा, लेकिन एकरे के जलावो। रवा ईमानदारी से बताई, सबे जा होशियारे बैठल बा, बहुत आदमी तो चुनावो लड़ले बाड़न, राजनीति में सब होशियार बा। यही 4 चीज पर वोट पड़त है बिहार में भैया, पड़त नहीं 4 चीज पर। तो काहे के माथा पीटो तनी झूठो के, अपनो समय बर्बाद करता नहीं, हमारो करता नहीं। अरे जब रहुआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो सब ने तो जानता सन कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के भोटवा तो यही 4 चीज पर दिहन जा, जइहन जा कहा। तो नेतो घर में बैठ के इ नइखा संजोगत कि कितना काम भइल का ना भइल, नेता ही जोड़ रहल बा कि अच्छा भूमिहार कितना बाड़न, अच्छा में कुछ आज जिलों के 12,000 जुट गई, पंडित जी 5,000 जोड़ा गईलन। अच्छा महादलित वाला 500 वोट बहु खरीद ले, और मुसहर टोला बा में
पाउच बांट के खरीद ले बस हो गए हमारे जीते के उपाय। तो काम काहे के जोड़ो भाई, ये एकरे हिसाब करता। तो जितना आदमी रवा सब में जात पर वोट देता ओकरा के रवा के बतावे चाहता नहीं कि हमनी के बुझाता कि नेता जात के राजनीति करता हूं। नेता जात के राजनीति करिए नहीं रहा है बिहार में। हम पहला आदमी बार नहीं जो कहता कि नेता जात के राजनीति बिहार में नहीं खंड करत, कि बिहार में सबके ये बुझाला कि सब लोग जाते के राजनीति करता। देखी जब जात के राजनीति के बात हुई तो लोग लालू जी के नाम ली हम कि लालू जी जात के राजनीति करता हूं। हम रवा के बताओ तनी कि लालू जी जात के राजनीति नहीं खंड करत। अगर लालू जी जात के राजनीति करता हूं तो ये न कहतन भैया कि यादव समाज के आदमी ही बिहार के नेता हुई और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी नहीं कम न कहत कि यादव समाज के जो सबसे काबिल आदमी बा वो बिहार के नेता बनी है, सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए एक वोट के। लालू जी कहता कि हमार लड़का नेता बनी आ कुल यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। तो जात के राजनीति कहां भली, तो अपन परिवार के, अपन स्वार्थ के, अपन बेटा के राजनीति होता। आ लालू जी अकेले बाड़न। सुनता नहीं मांझी जी कहता कि भाई हम रहब हमारा बाद हमार लड़का रही। कोनो पंडित जी के नेता हो गए तो कहता कि हम रहब हमार लड़का रही। कुशवाहा जी के नेता हो गए तो कहता हम रहब हमार लड़का रही। आ कुल जना हमारा जात के वोट हमरा के दो जा। तो नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, अपने परिवार की राजनीति कर रहा है। जात के नाम पर तो चमगादड़ बन के आप लटक रहे हैं। नेता कहां राव राजनीति करता है? अगर नेता राव राजनीति करी जात के तो कम से कम जौना जात के आदमी नेता हो गए, जात के आदमी के तो कल्याण हो जाई। सब यादव जी लोग एकदम राजा हो गए रहतन जा। सब पंडित जी लोग 1990 से पहले ही राजा हो गए रहतन जा। सब कुशवाहा जी लोग राजा हो जैतन जा। नीतीश कुमार 17 साल से बावन। अरे तो रउआ हमारा दिमाग में जात घुसल बा। नेता के दिमाग में जात नहीं खे, नेता के दिमाग में ओकर आपन स्वार्थ बा, अपन लड़का के स्वार्थ बा। तो यही से हम सबके घूमतानी पैदल तो कहतानी कि रे भाई वोट देते समय स्वार्थी बनिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। और नहीं देखिएगा, बिना चिंता किए वोट दीजिएगा तो लिख कर रखिए। रबर नेता के देख लो कब टीवी पर, कोई अखबार में पढ़ ले, कब कहीं सुन ले, कब रैली में, ये हमारा साथे रहे वाला सब आदमी बाम। कोई नेता, कोई दल, कोई विचारधारा आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता राउर लड़का की चिंता काहे करी भाई? नेता ठेका ले लेबा राउर लड़का के। हमने के रोड पर चलता नहीं जा पैदल, 100 गो लड़का आगे दौड़ता सन तो 50 गो लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं खे। ज्यादातर लड़कों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जाता है तो स्कूल में पढ़त नहीं खे, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता और वो ओकर चिंते नहीं खे। रवा तो जात धर्म के झंडा उठा के घूमता नहीं। अरे भाई तो जब राउर लड़का पढ़बे ना करी, खिचड़ी खाई, तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये आपको समझ में नहीं आना चाहिए। आदमी कहता कि कोई नेता आई न सुधार दी, जेकरे से बिहार में बतियाई तो आदमी ये कहता कोई सुधार दी भैया तो अच्छा रहे। अरे तो कोई एक आदमी आके मंगल ग्रह से सुधारिए एकरा के। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। आदमी कहता है प्रशांत किशोर आइल बावन बड़ा होशियार बावन, भैया रहुआ चल सुधारी। हम आपको बता रहे हैं, जे आवेला ये न कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब ना तब क्या ठीक कह दे। अगर आप हमको वोट दे भी दीजिए तो भी बिहार नहीं सुधर सकता है। एगो प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर ही सुधरने वाला नहीं है। जब आपको अपना सुधरने का चिंता ही नहीं तो प्रशांत किशोर सुधार दियो। 14 में हल्ला सुन ले रही ना, मोदी जी आयल रहन तो सब कितना हल्ला भइल कि मोदी जी अहन ना तो सब ठीक हो जाई, देश के विकास हो जाई, महंगाई खत्म हो जाई, बिहारों के विकास हो जाई। 14 में मोदी जी के अभियान हम ही चलावत रही।
12 में 2012-13 में यूपी बिहार में हमने के आवत रही जा, तो आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी के नाम ना सुन ले रहे। आज आदमी ऐसा भक्त हो गए बड़न, लाठी रंग का हमरा से करता है। तारा बुझाता मोदी जी के ही नेतृत्व में सबके विकास होई। अब जितना आदमी रहो सब में मोदी जी के वोट देले बा, आपके लिए बता रहे हैं। देखिए मोदी जी 9 वर्ष से प्रधानमंत्री बाड़न, भारत के विकास भइल कि ना, बिहार के विकास भइल कि ना, छोड़ दी किनारे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बने से हमनी के कोनो फायदा भइल कि ना, यो छोड़ दी किनारे। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और अगर उन्होंने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो तो रउआ हमरा के पेपर के कटिंग दिखा दी, हम काल से मोदी जी के झंडा लेके फिर से चले लागे। 9 वर्ष में मोदी जी को 1 घंटा समय नहीं मिला कि बिहार के लिए एगो बैठक करें कि अरे भाई इस राज्य के गरीब राज्य के लोगों ने आंख बंद करके जाति धर्म से ऊपर उठ के हमको वोट किया है, 40 में 39 एमपी जिताकर भेजा है। कम से कम हम एक बार बैठी तक ये के कुछ मदद हो सकेला कि ना। इसके बाद भी आप जाकर कमल को ही बटन दबाइएगा तो दोष राउर बा कि मोदी जी के बा? दोष आपका है। तो कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गई, कोई धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई लालू जी के डर से भाजपा के और कोई भाजपा के डर से लालू जी के। तो वोट अपना लइकन खातिर कोई देत कहां बा? आप अपनी समस्या के लिए वोट दे कहां रहे हैं? रउआ तो खाली बतियावत नहीं। आदमी कहता कि हमारा के नेता ठग ले लस। नेता कहां ठगा था भैया? कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है। अरे नेता ठगी तो 1 बार ठग लीत, कोई 2 बार ठग लीत, 50 बरिस से जौन जनता ठगा रहल बिया, एकर मतलब बा कि कुछ गलती तो हमनियों में बा। अब क्या हाली प्रशांत किशोर आइल बाड़न तो प्रशांत किशोर ठग के निकल जाइए। जब आपको समझदारी नहीं है, आपको अपने समस्या पर वोटे नहीं करना है, आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोटे नहीं करना है, तो सुधरेगा कैसे? नेता कहां ठग रहा है आपको? रवा जात पर वोट देले बानी तो हर जगह जात के बात नहीं के होत। रवा वोट देले बानी भारत पाकिस्तान के नाम पर तो टीवी खोलत नहीं तो भारत पाकिस्तान सुनाई देता कि नहीं के देत? आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। अरे जो बोइएगा वही ना काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? जिस चीज पर आपने वोट दिया है वो चीज आपको मिल रहा है। आप वोट दिए हैं 5 किलो अनाज के लिए तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो मिलता रहा 4 किलो। तो जौना चीजवा पर वोटवा दे तो उन्हें ना मिली। इतना आदमी जब बैठल बा जे करे के माइक देव तो ये कहे कि भैया शिक्षा व्यवस्था बिहार में सुधार दी न तबे बिहार के कल्याण होई। तो इतना आदमी में रवा तनी ईमानदारी से अपना अपना लइकन के नाम पर बोली जा। कभी जीवन में हमने के वोट देले बनी जा शिक्षा खातिर? कोई देले भाई जा वीर शिक्षा खातिर? तो जब रवा देला ही नहीं की तो काहे के रोज हल्ला मचाओ तनी कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी? हम आपको कह रहे हैं आप शिक्षा पर वोट दीजिए, अच्छा चाहे खराब जौन दल बा, आरजेडी बा, भाजपा बा, जेडीयू बा, कांग्रेस बा, कोई तीसरा चौथा 5वां दल बा, सब आदमी बताई कि हम शिक्षा पर क्या करो। कोई अच्छा बताई, कोई खराब बताई, कोई कुछ करी कोई कुछ ना करी, लेकिन बात तो कम से कम शिक्षा के करी। लेकिन ऐजा तो बातें नहीं क्यों होता है कि आदमी जानते बा कि शिक्षा पर वोट कहां बा, रोजगार पर वोट है कहां। कुछ आदमी हमारा के गरीब यो कहता कि भैया पढ़ियो लिख के क्या फायदा बा, रोजगार तो मिलत नहीं खे। ए भाई सुन ली, राउर लड़का पढ़ लिख जाई तो ओकरा रोजगार ना मिली तो संभव है कि मजदूरी करे पड़ी। लेकिन अगर नइखे पढ़ल लिखल तब तो निश्चित तौर पर ओकरा मजदूरे बने के बा। पढ़ लिख के मजदूर बन जाए तो एगो अलग बात बा, लेकिन जब पढ़बे ना करी तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। इसी को समझाने के लिए यात्रा निकाले हैं, इसी के लिए पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। सबको जाकर गांव गांव घर घर हाथ जोड़ रहे हैं कि आप अपना और अपने बच्चों के लिए जगिए।
अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए और नहीं सुधरिएगा, जाति पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर, नाली गली पर वोट करते रहिएगा, तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके आने वाले पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकता है। कितने लोग आके कह दे कोई ना सुधार सके। आदमी कहता है भैया बुझाता, लेकिन हमने के बिहार में विकल्प ना रहे। रउआ दल बनाई तो हम दल काहे नहीं बनावत? अरे बिहार में पहले ही से 50 गो दल बा, एगो हमू बना लेते, एगो और ठगे वाला बढ़ जाई। हम दल बनावे से का हो जाई? बिहार में दल कैसे बनेला? अभी 2 दिन पहले ही एगो बनल है, जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दरस कि हमारा बाद होइया ना हमार बेटा। आ कुल जाना तो लोग जितना बिहार के आदमी बाड़ा जा, ये झंडा लेके ढोआ जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो एक परिवार का शासन है, वो तो लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। अगर दल बनाना है, विकल्प बनाना है, तो समस्या आपकी है, तो आपको मिलकर बनाना पड़ेगा। गांधी जी देश के आजाद कैसे करैलन? दल बना के वोट लेके उन्होंने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, अब पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद भइल। जरा गांधी जी में विश्वास रहे वो भी उनके साथ चला, जिनको गांधी जी के अहिंसा में विश्वास नहीं था वो भी उनके साथ चला, तब न देश आजाद हुआ। तो बिहार में ही मत समझी कि कोई प्रशांत किशोर आके सुधार दिहन, कि कोई मोदी, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मिश्रा, कोई जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे सुधार दिहन। कोई नहीं सुधार पाया है बिहार को, और आगे भी कोई नहीं सुधार पाएगा। ये सुधरेगा तब जब बिहार की जनता मिलकर इसको सुधारना चाहेगी। इसी के लिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पदयात्रा के जरिए गांव, शहर, देहात से हर उस अच्छे आदमी को, सही आदमी को ढूंढ कर निकालें जो इस नई व्यवस्था में संस्थापक बनना चाहता है, इस नई व्यवस्था को बनाना चाहता है, अपना कंधा लगाना चाहता है। ये कार्यकर्ता बनावे का अभियान ना हो। जब दले नहीं तो कार्यकर्ता कैसे बनो? हम अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम पदयात्रा में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे बराबरी में चलने का जज्बा और काबिलियत रखते हैं, जिनमें ये विश्वास है कि ना भैया हमनी में क्षमता बा, व्यवस्था ना रहे, संसाधन ना रहे, यही से हमनी के बैठल रही जा। अब जन सुराज में व्यवस्था आ गई, संसाधन आ गई, रणनीति आ गई, तो चलिए हमने कंधा लगावल जी, अपना खातिर ना तो अपन लइकन खातिर लगावल जाए। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि जिसको भी अपना कंधा लगाना है इसमें आप जुड़िए। पैसे की चिंता मत कीजिए, संसाधन, व्यवस्था, रणनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। अपने बच्चे के लिए कम से कम खड़ा तो होइए। पहले खाली सोते रहिएगा दाल भात चोखा खा के तो सोचिएगा बिहार सुधर जाए, तो सुधर जाए नहीं, सुधरने वाला है। और ये आपके लिए मौका है। जो आदमी भी कहता है कि ना भैया हमारा मौका रही तो हम करती, तब करो भैया, हम देता नहीं रहुआ के मौका। आदमी ये पूछा था कि सही आदमी कैसे पता चलता रहुआ, के सही बा के गलत बा, तो आप वो भी आपको बता रहे हैं। सही की चिन्ह का पहचान कैसे हो रहा है? रहुआ दही में से दही देख ले बानी ना, दही में से मक्खन कैसे निकाली ला? दही में मक्खन है, लेकिन मक्खन को निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। उसी तरह समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समाज को मत कर गांवे गांव जाके समझ के अच्छा आदमी के ढूंढ के निकालल जाओ। अगर 100 में एक अच्छा आदमी भी बचा है बिहार में, 100 में एक आदमी अच्छा बचल बा, तब वो बिहार में कितना आदमी भइलन? 15 लाख। या तो 10,000 आदमी बढ़िया मिल जाए तो बिहार सुधर जाए। इसीलिए पूरा अभियान चला रहे हैं। और आप बताइए कि प्रयास होखो कि ना होखो। और आपसे बताइए कि बिहार में प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए ना भाई। आप सहमति बान है तो हम एगो सवाल पूछब, ओकरा पर वोट देवे के पड़ी। सबके हाथ उठा के बोले के बा हाँ तो हाँ, ना तो ना। पिछला 30-40 साल में
हमने के जकरा के वोट देनी जा, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की है। अब समय आ गया है कि जिस राज्य को न सुधर पाने वाला राज्य मानकर सारे नेताओं ने, दलों ने छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोग मिलकर अपने कंधों पर उठाएं। अब समय आ गया है कि यहां के लोग मिलकर अपना विकल्प बनाएं, जनता का विकल्प बनाएं। रउआ बताई कि सब के हमनी के मिलके जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिना हाथ उठाए ही बन जाई। अरे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आदमी कहा था कि अच्छा ठीक भाई भैया विकल्प तो बन जाए, चुनाव कैसे जीतल जाए ना बताई। ज्यादातर आदमी के तो चिंता एकरा से ज्यादा यह है कि चुनाव कैसे जीतल जाए। हमने भी पैसा है नहीं के, साधन है नहीं के, राजनीति के समझ है नहीं के, हमने के चुनाव कैसे जीतल जाए आपको वो भी बताने आए। देखिए लोकतंत्र में जनता जो है वो हनुमान जी जैसा है। हनुमान जी जैसे अपन शक्ति भुला जात रहन, कोई के जाके बतावे पड़त रहे कि 7 योजन के समुंदर फान सकेलो, वैसे ही हाल रहा बा। आप में वो ताकत है, अगर आप खड़े हो जाइएगा तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है, ना धन बल, ना बाहुबल, ना जाति बल। अजय हमरा के जानता ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। हम 10 साल में जिस नेता का, जिस दल का हाथ पकड़े हो, चुनावे नहीं हारा है आज तक। तो इस बार संकल्प लिए हैं कि किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। हम उनमें से नहीं हैं। बहुत आदमी के बुझाता हम चलो तनी रोड पर 50 आदमी संगे, तो बहुत जो नेता अपना के बनता उनका बुझाता कि है ये वैसे ही बुर्बक कैसन चलता, इनका बुझाता कुछ बिहार में से कुछ ना हुई। तो उनका बुझाई ले 2011 में कि फेसबुक कौन चिड़िया के नाम बा। गुजरात से बटन दबल बढ़िया बढ़िया जाए, राजनीति में लोग हवा हो गए, जब बुझाइबे ना कल कि नीचे से का गई ऊपर से का उड़ गई बुझाइल। तो वैसे ही उनका ना बुझाई कि 50 आदमी गाँव गाँव चल के हम का कर रहा बानी। ये उनके समझ के बाहर की चीज है। इंटेलिजेंस के आदमी जब बैठता सरकार के इंटेलिजेंस के और रिपोर्ट लिख के रोज भेजता जा क्या हैजा से हो जाए यात्रा में 75 गो आदमी रहन, तो बुझाते नहीं कि भाई आदमी 75 गो बा, घरे घर चर्चा कैसे होता। उनका बुझाते नहीं कई बात, उनके समझ के परे की बात है। जैसे 11-12 में उनका फेसबुक और व्हाट्सएप का रहे नहीं के बुझात। सुन ले रहे ना नीतीश कुमार का ट्विटर क्या होता है, तो चिड़िया है। हम लोग तो ट्वीट चिड़िया जानते हैं। अतले उतर के 40 से आगे 2 MP पर तब बुझाए लागल कि ट्विटर का हो। कांग्रेस का नेता सब उस समय कहा कि है फेसबुक और व्हाट्सएप करने से क्या होता है, हम लोग जमीनी नेता हैं, तो जमीने खिसक के साफ हो गई, 40 पर आगे लग जाए। लड़ाई नए हथियार से लड़ा जाता है। जो 2 गो लड़े वाला बाण दोनों तलवार से लड़ता एगो वो तलवार लेके आ जाए तो हरा देव, कोई पीछे से बंदूक लेके आई तो दोनों तलवार वाला के मार्केट साफ कर दी। उनका बुझाइबे ना खरी, दोनों जाने तलवार लेके भांजत रही जाए। तो आप उसका चिंता मत कीजिए। चुनाव की चिंता हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता है कि अगर चुनाव जीतें तो सही लोगों के साथ जीतें, ताकि सही मायनों में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन हो। चुनाव जीते से क्या हो, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास होके ना, हम आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं, किसी से वोट नहीं मांगते हैं, चंदा हम किसी से लेते नहीं है। आई जरा इतना बड़ा व्यवस्था देखो तनी, लेकिन में कहीं हमारे को फोटो नहीं खेला गल, हम अपना फोटो नहीं लगाते हैं। आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आए। ये कठिन काम है, टेढ़ा काम है। बहुत लोग यो कहता कि भैया भीड़ बहुत बड़ा करे के चाहिए, बड़का रैली करी जा, तो हम रैली काहे नहीं की करत। जे बड़ा रैली जरा करे के रहला तो हमरा से सलाह लेला कि रैली कैसे बड़ कल जाए। अरे भाई ये फर्श है जिस पर काई लगी हुई है, काई लागल फर्श पर दौड़े जाई तो गिर जाई, हाथ पैर टूट जाई।
काई लगे हुए फर्श को साफ करना है तो बैठ के ईंटा से रगड़ के धीरे धीरे ही छोड़ाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बिहार के समाज के दिमाग में 50 वर्ष से जाति का, धर्म का इतना काई जमा दिया गया है कि उसको अपने बच्चों का दर्द भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको मेहनत करके धीरे धीरे ही छुड़ाना पड़ेगा। यही से 150 आदमी के संगे गांव गांव जाके धीरे धीरे ही काम कल जाता। तो प्रयास आपके आशीर्वाद से होगा और सफलता मिलेगी, घबराइए नहीं। और आपका जिसको ज्यादा घबराहट है उसको हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि जहां हैं वहीं रहिए, पहले ही से बढ़िया बढ़िया दल बा, उसी में रहिए, उसी का झंडा लेके घूमिए। बहुत आदमी ऐसे भी ऐसे जुड़ा था कि प्रशांत किशोर आइल बाड़न हमारा कंधा पर हाथ रख दिहन तो हम काल विधायक बनब, परसों मंत्री के शपथ ले ले। तो आपको बता दे रहे हैं, आपको बहुत बड़ा निराशा हाथ लगने वाला है। पहला बात कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं जिताने का, और दूसरा अगर है तब भी आपको काहे बताएंगे। अगर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं कि हमारे पास कोई फॉर्मूला है हम जिता देंगे आपको, तो इसमें मत आइए। हमने जो रास्ता तय किया है अपने लिए यही करेंगे। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे कि 10 बरस लगे, आपको अच्छा लगे तो इसमें आइए, और नहीं अच्छा लगे तो जिसका झंडा लेके घूम रहे हैं उसको घूमिए, और जिस दल में आप हैं वहां रहिए। हम आपको जबरदस्ती तो बुलाएंगे नहीं। कई आदमी यो आके कहते कि रवे ने बोला नहीं, हाँ बिल्कुल बुलाए हैं। हमारा काम है समाज के हर आदमी को न्योता देना, उसको ये बताना उस रास्ते पर चलना है कि नहीं चलना है, ये निर्णय आपको लेना है। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, भैया यही रास्ता है आगे चलने का हमारी समझ से। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल जुड़िए, स्वागत है, और ना अच्छा लगे तो जहां हैं वहां रहिए। जिस दल का झंडा लेकर गुलामी कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, कीजिए, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, ना अच्छा लगे तो उससे भी बढ़िया। अब आप यहां आए, अगर आपके कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, बोलिए। आपने इतनी देर में ये बताया कि हमारे मन में कहीं ना कहीं धर्म और जाति को भर दिया गया है, और आपने ही अभी बताया कि जिस राजनेता या जिस पार्टी का साथ आपने दिया है, आपने ही बताया कि हमारे मन में बिहार की जनता हो या ऊपर उठा लो, बिहार की जनता हो या पूरे भारत की जनता हो, बिहार की बात की है, ठीक है, बिहार की जनता के मन में धर्म और जाति को भर दिया गया है। और जैसा कि हम सभी को पता हो, 4 चीज बताए हैं, 2 चीज मत मतलब रखिए। इसमें धर्म जाति जुड़ी हुई है, और धर्म जाति से ऊपर उठ गए तो बाकी जो 4 चीजें आपने बताई उसमें धर्म जाति दोनों ही चीजें हैं। अगर इस मुद्दे पे हम ध्यान देंगे तो नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में चल रही है, और उनके सलाहकार, उनको जिताने में आपकी भूमिका भी रही है। तो इस मुद्दे पे क्या आप खुद को जिम्मेवार नहीं मानते हैं कि कहीं हमने भी उनका इस मुद्दे पर साथ दिया? ठीक है भैया, बढ़िया सवाल किए हैं कि नीतीश कुमार को आप पहले मदद किए थे 2014 में, तो अभी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आप लोगों के भी मन में कई लोगों का सवाल ये होगा। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, और आज जो नीतीश कुमार हैं 21-22 में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर, और एज ए ह्यूमन बीइंग। प्रशासक के तौर पर जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो 2014 दिसंबर में हमसे मिलने आए दिल्ली। उनको किसी ने बताया था कि मोदी जी का जो अभियान चला है, इसको चलाने वाला लड़का बिहार का एक लड़का है। हमसे मिलने आए, तब उन्होंने पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। हमसे बातचीत हुई, हमारी बिहार की राजनीति में कोई दिलचस्पी थी नहीं। तो हमने उनको बताया कि साहब आप तो अच्छा ही काम कर रहे थे 2005 के बाद से, तो आपने पद क्यों छोड़ दिया? आपको तो जनता ने हराया नहीं, आपकी पार्टी लोकसभा में हारी है, आप वापस आइए, वो जिम्मेवारी संभालिए। अगर चुनाव के प्रबंधन की वजह से आप पद छोड़कर जा रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। उनकी मदद की हमने, और आप लोग के सहयोग से वो जीत कर भी आ गए। लेकिन 2005 से 2012 का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल है,
वो काल है जब बिहार सुधरता हुआ दिखा था। हर व्यक्ति ये मानता है कि उस दौरान काम हुआ था। 2012 से 22 का वो काल है जब नीतीश कुमार के राज में बिहार गर्त में जा रहा है। दूसरी बात, 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे। उनकी पार्टी लोकसभा में 2 MP पर आई थी, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी समझ से पद छोड़ा था। आज 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। भाई 243 के विधानसभा में 42 को आपको MLA आया है, तो आप चुनाव हार गए हैं। इसके बावजूद कोई ना कोई जुगत लगाकर वहां पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने गैसल में, असम में जब रेल दुर्घटना हो गई, रेल मंत्री थे वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था पद से। वाजपेयी जी ने जब इस्तीफा अस्वीकार कर दिया तो नीतीश जी ने यह कहा कि भाई जब 290 आदमी मर गया है तो हम कैसे रेल मंत्री के पद पर बैठे रहेंगे। आज वही नीतीश कुमार हैं कि कोरोना में हजारों लोग मर गए, 50,000 से ज्यादा लड़का बिहार का रोड पर मारा फिर रहा था, और उसकी मदद के लिए नीतीश कुमार एगो बस नहीं भेजे, अपने घर से बाहर नहीं निकले। आज वही नीतीश कुमार हैं जो 70 आदमी यहां छपरा में बगल में गरीब आदमी मर गया, उसका परिवार उजड़ गया, तो हंस के कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। और लोकतंत्र में और बात समझिए, जितने लोग यहां बैठे हैं, ये जो आप लोग ये नया बना दिमाग में घुसा लिए हैं कि पहले मदद किए थे। भाई लोकतंत्र आपको बताता है कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, उसके साथ आप खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो वोट 5 बरस के लिए है, जीवन भर की गुलामी नहीं है। इसीलिए तो बिहार में ये दुर्गति है। 5 बरस का सिस्टम क्यों है? भाई चुनाव एक बार हो तो आदमी कह दित कि 14 में हो गए, अब जीवन भर नीतीश कुमार रहियन। 5 बरस का सिस्टम इसलिए है कि अगर वो नेता, वो विचारधारा, वो दल आपके विश्वास के अनुरूप काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उस आदमी का साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। आई नीतीश कुमार पर खाली लागू नहीं के हो, जितना मोदी जी के अंध भक्त बन उनको पर लागू होता। हम तो मोदी जी का भी काम किए, नीतीश कुमार की क्यों बात है? लेकिन काम किए हैं तो कोनो जीवन भर का गुलामी लिखे हैं कि आप काम कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, आप ही का झंडा लेके घूमते रहेंगे। हेलो, सबसे पहले तो राउत धन्यवाद करते नहीं हम। हमार नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह, हम दरौली में बानी प्रैक्टिस करें और हुआ के शब्द के परिधि में नवाजे के नहीं चाहत। हम रउआ नाव पर सवार बनी, लेकिन जौन हमारा नजर से खाई नजर आवता, एगो ना होला अवगत करावल। मान ली पायलटों के कोई अवगत करावेला, तो रउआ हमनी के पायलट बनी। अवगत हम ही करावे चाहते नहीं कि हमनी के राउत चर्चा करते हैं जा कहीं भी कि अब प्रशांत किशोर जाइल में बिहार के कल्याण हो जाए। लोग का कहता ये डॉक्टर साहब रो यही फेरम बनी, कुछ ना होई। जात पात इतना हमनी के घर कैले बा कि उ ना कटी। ई तो एगो समस्या हो गई। समस्या रोला से समस्या के समाधान ना होला। रउर साधुवाद ये बात के बा कि रउआ ई चर्चा करे पर मजबूर कर देनी कि हमनी के वोट कइल जाई शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। ई चर्चा होता चूंकि ना होला कि कोनो एगो कोढ़ जैसन समस्या, चूंकि हम डॉक्टर हैं तो उदाहरण भी डॉक्टरे खानी देव, तो रउआ प्रोग्नोसिस कर देनी, लोग चर्चा करता, डायग्नोसिस भी कर देनी कि समस्या ये बा, लोग चर्चा होखे लागल। लेकिन डर ई बा कि नाय पर तो सवार बनी जा। 16वां घड़ी लोग कही कि भाई तारा बुझाता जाते पर होखे वोट देवही के पड़ी, हुआ देख यहाँ देख, ई जन जानत हैं जा हमनी के। हम अपना डर से ये अवगत करनी हो कि बिहारी के हावे में गर्व महसूस होता तब होई जब हमनी के रुआ साथे रह जा। आ हमनी के लंबा रेस के रुआ घोड़ा बनी अगुतात नहीं खींचा, हमनी के रुआ साथे बनी जा, साथे रह जा। ई सारा लोग चर्चा करता, बशर्ते कि हमनी के मने दिल में अटूट, जैसे हमनी के धार्मिक बनी जा,
तो हमनी के पत्थर में भगवान ढूंढ लेनी जा, और उ जे अपना जाके रोए नहीं जा, अपन फ्रस्ट्रेशन निकाल लेनी जा, कहे कि हमनी के विश्वास होला कि भाई वो भगवान हमारा सुन रहा है। यही रउआ तो साक्षात सुनत नहीं हमनी के, बशर्ते कि एगो गाइडेंस हमनी के मिलते बा, एगो भरोसा दिला दिया जो सबसे कोढ़ बीमारी बा जात वाला। पहले हमनी से इलाजों में, हम पहली बार दरौली में क्लिनिक डलनी तो हमरा से एगो आदमी क्वेश्चन कैलस कि डॉक्टर साहब कौन आश्रय है रुआ? हम कहनी हम डॉक्टर हई, हम कौनो जात होखे ओकर लइका हमरा हाथों पर लैट्रिन करी तो हमरा ऊपर माने कौनो, हमर तो इहे श्रद्धा बा कि माने किएगा इस ठीक हो जाओ। लेकिन ई दिमाग में बात डॉक्टरों से पूछता कि डॉक्टर साहब कौन आश्रय हई, अब बोली ई तो दिमाग में बैठल बानू एकदम पूरा ओकरा माने डिटरमाइंड बा कि हमार जात। अच्छा एगो डर देखी हमनी के जो हमार थोड़ा सा बात लंबा हो गई कि राजनीति के परिवेश रहे, केहू नहीं के चाहत कि हमार बेटा नेता बनो। काल के डेट में यदि हमार गार्जियन जान जा कि डॉक्टर साहब तो प्रशांत किशोर के संगे जाता रहे ना, चुपचाप रहब, अब नेतागिरी में पड़ब, यह बाकी बा। काहे कि एंटी पटेल कही कि बड़ा बोलत रह, भाषण देत रह, 4 गो ओकर चेंगड़ा के समझावे लगे हमरा के कि बड़ा भाषण दिला प्रशांत किशोर के संगे, हो फलाना आ जाई तो रोक लेबो। ये समस्या बा, एकर समाधान रुआ सोची तो सभे साथे बा। उ 4 गो समझा दिया सन, चेंगड़ा ये से कांटा लेके कैसे का हो बड़ा बोलत रहो। हमनी के अपना ना सांसद से क्वेश्चन पूछ सकता नहीं जा, ना अपना विधायक से क्वेश्चन पूछ सकता नहीं जा, ना अपना मुखिया से क्वेश्चन पूछ सकता नहीं जा। काहे कि 4 गो रोक के पूछ दिया सका का हो बड़का नेता बन रहो, अइबा काल्हे में है, आज ही बहे में है। काहे हमनी के गरीब काहे होनी जा, हमनी के इज्जत से गरीब होनी जा। उ 4 गो आके खाली तुम तम को दिनू तो हमनी के घर भर के ही तो नाच समझाई, ए तेरा नेतागिरी लगल बा का, इज्जत से प्रैक्टिस करते रहे, मर्द 4 चोटकन मार दिया सो रोडवे पर, का करब तू? काहे कि उ एकदम इलिटरेट लोग को चढ़ा देगा, ए डॉक्टर वो भड़बड़ाता तनी मार से तो काल हो जुकी ओकर गाड़ी के शीशा फोड़ दस, उनकर राजनीति भूला जाई। ठीक बा, 2 गो बात देखी, डर के तो आप कोई काम कर नहीं सकते। अगर वो कहा था कि डॉक्टर साहब बहुत भड़बड़ाता इनका के जात 4 चमेटा लगा दो, तो वह का बुझाते कि हमरा खातिर आदमी ना कहते इनकी जात बड़ा भड़बड़ाता गाँव में जाता 2 थप्पड़ मार दी हो, तो हमको भी मार सकता है। हम भी तो कोई 4 गो तमंचा लेके चले वाला हमारा अगल बगल नहीं कौन, कहाँ कोई मारता ना। हम बताओ तेन रवा के देखिए, कोनो लड़ाई रवा पहला बात आत्मबल होके के चाहे। आप किसी समुदाय का अगुवा नहीं बन सकते हैं, और लोमड़ी का अगर आपका हृदय है, जिगर है, तो आप किसी समूह का अगुवा नहीं बन सकते हैं। वो तो हिम्मत आपको अंदर से जुगाड़ना पड़ेगा। दूसरा बात जो आपने कहा कि अच्छा आदमी राजनीति में नहीं आता है, इसीलिए ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, तो उन्होंने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी आपका राजा बनकर आप पर शासन करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर जागरूक होना, सूझबूझ से वोट देना, ये आपकी जवाबदेही भी है, जिम्मेवारी भी है। आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो वोटवा तो ठीक से दबाइए। अब जो आदमी 500 रुपया लेके मुखिया जी के वोट देता रहा, हमारा कहता है मुखिया बड़ा चोर बा। अरे भाई जब 500 रुपया लेके मुखिया जी के वोट देले बड़ा तो आके क्या हरिश्चंद्र बनी? आप जड़ को पकड़िए। जब तक वोट ठीक नहीं होगा तो सही आदमी चुनकर आएगा नहीं, जब सही आदमी चुनकर आएगा नहीं तो सही व्यवस्था बनेगी नहीं। जब आप वोट ही दे रहे हैं जात पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर, चाइना पर, 500 रुपया पर, तो कैसे सुधरी? अब फिर वो कहते हैं कि विधायक बड़ा चोर बान, मुखिया बड़ा चोर बान। अरे जब मुखिया जी 500 रुपया दे के 2000 वोट पहले बढ़ान तो ओकर वसूली करिहन कि ना करिहन बताई हमरा। तो आज जब पैसा लेता सबसे पहले कहता मुखिया बड़ा चोर बा। हमरा तो में चलत है, अरे भैया आपके मुखिया बड़ा चोर बा। अब पता चलता कि पाउच ही खैले बान, मुर्गा भात ही खैले बहान, पैसा ही ले ले बान।
तो हमनी के जो बात आपको बता रहे डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस जोन बा कि जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे और हमारा कुछ नहीं किया, और वह कहनी कि जात वाला कैसे एकरा के पहले समझा देता नहीं। बहुत आदमी के बुझाता कि बिहार में जात टूटिए ना सके, बिल्कुल गलत बात है। राजनीति के उनका कोई ज्ञान नहीं है। हम आपको 4 गो उदाहरण देते हैं, 5 मिनट में। हम बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन आदमी सुनता है, सुनने के बाद फिर भुला देता है। 1984 में बिहार के जीतल, बिहार में जीतल कांग्रेस। तरवा से पूछब कि भैया 84 में, डॉक्टर साहब याद कर ली, मोबाइल मत देखी नहीं तो फिर रवा भुला जाई। 1984 में कांग्रेस कैसे जीतल बिहार में? तो आप कहिएगा कि बात भैया कांग्रेस के थोड़े वोट पड़ल रहे, इंदिरा जी मरल रही तो जो सहानुभूति के लहर रहे ना, उनमें सब आदमी जात पात भुला के कांग्रेस के वोट देलस। एक के लिख ली अपना पैड में। फिर पूछब कि अच्छा भाई वो घर तो इंदिरा जी के हो गई। 1989 में का भइल? 1989 में बीपी सिंह एजा जीत के अलन पूरा बिहार में। तो आप कहिएगा कि भाग भैया वो बीपी सिंह के थोड़े ना वोट पड़ल, राजपूत तो 4% बन बिहार में। वो जो भैया बोफोर्स के माहौल बन गए ना भ्रष्टाचार के, तो सब आदमी बोफोर्स के नाम पर जाके बीपी सिंह के वोट देलस। नारा चलल रहे, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, सबे जाके वोट दे दिलस बीपी सिंह के। ओकरो के लिख ली। फिर पूछब कि अच्छा 2014 में का भइल? मोदी जी के जात के तो एको आदमी नहीं के रहत बिहार में। तो आप कहे भाई कोनो जात पे थोड़े वोट भइल भैया, मोदी जी के जो लहर चलल ना, तो सब आदमी जात पात भूल के जाके अब के सब लड़का सब मोदी जी के वोट दे दिलस। एकरो के लिख ली 2014 के। फिर पूछब 2019 में का भइल? तो वह कहब कि 19 में भैया बहुत कांटा के लड़ाई रहे है। जब पुलवामा हो गई ना, ओकरा बाद कुछ बचबे ना कोई, सभे लोग जाके वोट दे दिलस मोदी के। तब ना, तब इसको ध्यान से समझिए। 1984 एक घटना है, किसी बड़े नेता की मृत्यु और उस मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति। 1989 एक मुद्दा है भ्रष्टाचार और उससे बना हुआ लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उससे बना हुआ लहर। और 2019 एक विचारधारा है राष्ट्रवाद और उससे बन गई लहर। तो टीवी पर आज तक पर दैनिक जागरण में क्या कहे, लहर वाला इलेक्शन रहे। किसी व्यक्ति, किसी विषय, किसी विचारधारा ने अगर समाज को उद्वेलित कर दिया, तो समाज में यह ताकत है कि समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे यही बिहार की जनता करती रही है वोट। अगर ना करी तो मोदी जी के तो एको वोटे ना मिली तेजा भाई। मोदी जी के जात के तो एको आदमी नहीं खन रहत, तो मोदी जी के वोट कैसे मिलता बिहार में? तो वो तुरंत कहब ए भैया वो तो हिंदुत्व पर मिलता, और फिर हिंदुत्व के एग्जाम्पल दे तो कहब अरे भैया वो तो विकास वाला पर मिलता। अगर सिर्फ जाति ही पर वोट पड़ता है जैसा आपने कहा, तो मोदी जी को तो एको वोट नहीं मिलना चाहिए पूरा बिहार में। नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं ये बता दीजिए। अरे भाई किसी जाति का जो वोट है वो 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा। फिर आप कहे कि ना भैया जाति का समीकरण बनाए हैं, तो जाति से बाहर निकल के किसी को जोड़ रहे हैं ना, तो आप भी जाति को सबको जोड़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये भ्रम में मत रहिए। वो आपको एक और उदाहरण दे देते हैं। 2010 में एजा एनडीए के सरकार जीतल रहे, नीतीश जी भाजपा एक साथ रहन, और दूसरा साइड के रहे लालू जी, कांग्रेस और पासवान जी। तो 2010 में, अब समीकरण वाला का आंसर दे रहे हैं, वो बुझाई कि जाति नहीं, जाति के समीकरण। तो 2010 में एनडीए को, मतलब नीतीश जी और भाजपा के कॉम्बिनेशन को मिला था 206 सीट, और लालू जी, कांग्रेस और पासवान तीनों मिलकर थे तो इनको मिला 30-35 को सीट। अब यही समीकरण 2020 में चुनाव लड़ा। एक और थे मोदी जी, एक और भाजपा और नीतीश, और दूसरे और लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। तो लालू जी से तो कमजोर है ना बान तेजस्वी जी। और कांग्रेस 2009 के मुकाबले कमजोर हो गई। अब पासवान साहब तो उस गठबंधन में थे भी नहीं। अब एनडीए में अब मोदी जी की भी ताकत बहुत बढ़ गई बा। पहले तो 2009 में मोदी जी इतना बड़ा नेता नहीं थे बिहार में। अमित शाह भी हैं, संघ भी है, पैसा भी है, फिर भी उस एनडीए गठबंधन को 120 सीट आने में दम सरक गया।
तो क्या हुआ, एनडीए समीकरण में वोट करने वाले सारे लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं? नहीं। 2010 में इसलिए एनडीए को 206 सीट आया था कि समीकरण के साथ साथ 2005 से 2009 में किया गया काम भी था, लोगों का विश्वास था कि काम हुआ है, इसलिए उतना सीट मिला था। और जब खाली समीकरण पर गए नीतीश जी और भाजपा वाले, तो 125 को सीट आवे में दम निकल गई। तो समाज आपको दिखता है कि इतना बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है नहीं। जब मुखिया और पंचायती के चुनाव लड़ता, अभी पिछला बार 85% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए हैं और 96% वार्ड सदस्य लोग चुनाव हारे। तो उन लोग के जाति का सब उनका गांव पंचायत का आदमी छोड़कर भाग गया है। अरे वो जनता दिखती वैसे है, लेकिन उसको समझ है ना, तो कोनो मुखिया चुनाव ना हारतन। जो आदमी एक बार जीत कर आ गया वो नहीं हारता। जाति एक सच्चाई है, उसको आपको समझना है, साधना है, वो ठीक बात है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। यहां पर बैठा हुआ कितना आदमी है, इसमें किसका जाति, कौन जाति का आदमी इसमें नहीं है? सब लोग बैठा हुआ है। हम काहे कह दे कि हम तो जा रहे हैं पैदल, हम तो नहीं जाति देखकर जा रहे हैं। जब हम ही जात का राजनीति करेंगे तो जनता भी जात के आधार पर बटेगी। पीछे से कोई हाथ उठा रहा है, उठाइए, बोलिए बोलिए बोलिए, नवयुवक हैं, खड़ा होकर बोल दीजिए। हेलो जी, नमस्कार सर। मैं बिलाव पंचायत से मिस्टर संपूर्णानंद दुबे। मैं मानता हूं कि आपने जो बात कही, और शायद ऐसा लग रहा है कि आपका उद्देश्य एक बहुत बड़ा है। तो जैसे जातिवाद ठीक है, ये सब धर्मवाद, ये तो अच्छे व्यक्ति के लिए और शिक्षित व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ये लगभग मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके मन में प्रश्न होगा कि आपने जो ये एक लक्ष्य बना रखा है और उसके एक टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स हैं कि हेल्थ का क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलिए हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, अगर मान के चलिए कि मैं एक अच्छा नेतृत्व करने वाला लीडर चुनता हूं, अगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनता हूं, तो मैं कैसे हम लोग यकीन करें कि हाँ वो सही दिशा में काम करेगा? ये हमको सजेस्ट करिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनिए? नहीं, अगर मान के चलिए, जैसे अगर बगर कुछ नहीं होता है, हम अगर बगर करके थोड़ी ना आए। हम कह रहे हैं कि आप मिलकर व्यवस्था बनाइए। सब देखिए, हम आपको दूसरे तरीके से आंसर करते हैं। अगर आपका सवाल है निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर, निर्दलीय का नहीं, जैसे हम वह सही नेतृत्व करने वाला लीडर किस प्रकार चुने, मुझे कैसे विश्वास हो कि हाँ आपको सही दिशा। अरे मेरे भाई, आपको को भी विश्वास नहीं करना। आप पहले से जिसके साथ है ठगा रहे हैं, तो पहला कॉमन सेंस ये है कि उस आदमी को तो हटाइए। एक ये है कि दो आदमी है, एगो ठग रहा है, एगो ठग भी सकता है, तो किसको वोट दीजिएगा? जो ठग रहा है उसी को वापस दीजिएगा कि जो ठग भी सकता है? नहीं, भी तो हो गया कि हम नया मौका दिया जाता है। तो जैसे सुनिए ना, नया को दीजिएगा, अगर वो फिर ठगेगा तो 5 साल में हटा दीजिएगा उसको। ये नहीं तो हनुमान जी सन के फाड़ के दिखा दो रोवा के वो विश्वास हो जाओ कि ना ठगाई। हम ये नहीं कह रहे कि विश्वास हो जाए। अरे भाई, लोकतंत्र में यही ना तरीका बनाया गया है कि आपका जिस पर भरोसा हो उसको वोट दीजिए 5 वर्ष के लिए। कर्नाटक में, आप सुन लीजिए बात, कर्नाटक में 1985 के बाद से कोई भी सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई है। क्यों? कर्नाटक देश का सबसे विकसित राज्यों में एक है। वहां भी करप्शन है, वहां भी गरीबी है, लेकिन वहां बिहार के मुकाबले तो बहुत आगे है। हर 5 वर्ष के बाद जनता हटाकर दूसरे को ला रही है। हमने के 35 वर्ष से लालू नीतीश एक आगे देखे ही कि नहीं खींचा तैयार, तो कैसे सुधरी? आप कह रहे हैं कि हम आगे कहीं ठगा मत जाई, ऐसे ठगे के साथ रही। ये ना कहता नहीं कि हम आगे कोई हमारा के ठग मत दे, वैसे ठगे के साथ रही जीवन भर। किसी पर तो अरे आपको जिस पर भरोसा उसको दीजिए वोट, बदलिए। पहले धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर मत बन जाइए, जात के नाम पर बंधुआ मजदूर मत बन जाइए, बदलिए और किसी को दीजिए। हम कहां वोट आपसे मांग रहे हैं, किसी को दीजिए लेकिन बदलिए। नहीं बदलिएगा तो इसी में अब यहां पर क्या है, ए भैया कोई है नहीं कि इनके के दे देता नहीं, तो कोई इनके के देते नहीं, तो जैसे रहा तड़ा वैसे ही रहा आगे जिंदगी भर, फिर बदले खातिर काहे नरिया तड़ा?
जब आप बेरोजगार हैं, बाप बाप कर रहे हैं और फिर भी उसी को वोट दे रहे हैं, तो आप नहीं बेरोजगार रहिएगा तो हम बेरोजगार बनेंगे। आपको अपनी स्थिति बदलने के लिए आप ही को न प्रयास करना पड़ेगा। आप सोए रहिएगा और सोचिएगा कि कोई आके बदल दे तब हम जागब, तब विश्वास करब, कोई आके बिहार के सुधार दे तब हम जागब और तब ओकरा संगे खड़ा होखब। तो ये आदमी कहां से आकाश से टपके वाला बाड़न, वो हमरा के बता दी रुआ। और आदमी अगर टपकियो जाए तो वो कुर्सी पर बैठी कैसे? लोकतंत्र में जनता ओकरा के चुनी तबे ना देखल जाई। तो आपको विश्वास तबे ना होगा जब कोई सुधार देगा। तो कोई सुधारेगा कैसे? ही ना बता दीजिए। न मन राधा तेल हो ना राधा नचियन। अरे किसी को मौका दीजिएगा तब ना सुधारेगा, चाहे नहीं सुधारेगा। अरे आप तो 2-4 को सवाल पीछे कर चुके हैं हमसे, छोड़ दिया। दूसरे को अवसर दे दीजिए। आप भारी नेता हैं, यूथ क्लब चलाते हैं। उस दिन खाने पर बैठ के बहुत लंबा चौड़ा आपने भाषण भी दिया था, अभी कल है ना। हाँ बोलिए। हमारा इजे रहे कि भाई आपको खाना खा के जाना भी है, तो आप बता दीजिए कब बंद करना है। हेलो, नमस्कार सर। सर जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से लेकर सेंटर लेवल तक पूरा करप्शन से भरा है, जिसका आज रिकॉर्ड कोई भी प्रूफ नहीं है, पेपर पे इसका प्रूफ नहीं होता है कि करप्शन हुआ है। क्या इसको रोकने के लिए ऐसा कोई आइडियोलॉजी या कुछ है? क्योंकि पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज रिकॉर्ड कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि पब्लिक देखिए, हर चीज के ना पहले बिहार बैठ जाइए, हर चीज के आदमी ना सोल्यूशन चाहता है। 2020 के जमाना बा, हर चीज का सोल्यूशन चाहिए एक लाइन में। भैया बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो? कोई नेता आई कह दी कि हम आईब ना तो सुधार दे, तो वो मान लेनी वोट दे देनी, 5 वर्ष तक आई फिर आई। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो आप दुनिया भर में अध्ययन करके देख लीजिए कि जिन देशों में भ्रष्टाचार को कम किया गया है वहां पर इस काम को कैसे किया गया है। कोई प्रशांत किशोर और मोदी जी, नीतीश कुमार निखन कैले। दुनिया में भ्रष्टाचार के इंडेक्स पर भारत सबसे करप्ट देशों में है। जो सबसे ईमानदार देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वहां जाकर देखिए कि वहां भ्रष्टाचार को कैसे कम किया गया है। भ्रष्टाचार कम करने के 4 उपाय हैं। पहला, सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो। आप चोर को चुनिएगा, आप तिजोरी का चाबी दे दीजिएगा तो चोरिये न करेगा। दूसरी बात, संसाधन और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सारा निर्णय, सारा संसाधन जो है वो पटना में सेक्रेटेरिएट में बैठ के मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर डिसीजन लिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर चोरी ज्यादा होगी। तीसरी बात, जन भागीदारी। जनता को पता ही नहीं है कि आपके ग्राम के लिए, आपके गांव के लिए कौन सा स्कीम है, कितना पैसा आया है, सड़क आरईओ का है कि पंचायती राज का है। तो सड़क टूटल बा तो मुखिया जी कह दन कि ग्रामीण कार्य वाला हो, ग्रामीण कार्य वाला कह दिया कि पंचायत वाला है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग। नल जल योजना लागल बा हर जगह और आप समझ रहे हैं कि कितने बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक नल जल बनाने में 20 लाख रुपए खर्च हुआ है। अगर सरकार ने बनाते समय 50,000 रुपया और खर्चा किया होता तो जैसे रवा घर में स्मार्ट मीटर लागल बा बिजली खाती, वैसे ही उसमें सिस्टम लगा दिया गया होता। पटना में बैठे बैठे आपको खबर होता कि कितने बजे मोटर चालू हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कितना बजे मोटर ऑफ हुआ। तो इन चारों चीज को अगर आप करेंगे, बिहार में अगर भ्रष्टाचार कम करना है तो सबसे पहले स्वच्छ लोगों को, सही छवि वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को आपको चुन के लाना पड़ेगा। खाली विधायक नहीं, मुखिया, सरपंच भी, वार्ड सदस्य भी, सही लोगों का चुनाव कीजिए। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की परिकल्पना में यह बात बताई गई है कि 30% राशि विकास की खर्च होनी चाहिए पंचायती राज के माध्यम से। बिहार में 2001 से सिर्फ 4% राशि खर्च हो रही है पंचायती राज से। अब बहुत आदमी जब बैठल कही कि मुखिया जी लोग भी तो उतने चोरी करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार कम कैसे हुई? बात तो ठीक बा। देखिए, मुखिया जी लोग अगर चोरी करत आन जा तो 5 वर्ष में चुनाव में उनकर कहानियों लागता। आपको अभी मैंने बताया, नल जल में चोरी हुई तो 96%, मतलब 100 में 96 को वार्ड सदस्य चुनाव हार गया। लेकिन जो बीडीओ, जो कर्मचारी उसमें पैसा लिया हुआ आज भी चोरी कर रहा है। तो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पैसा जो है वो पंचायती राज के माध्यम से ज्यादा अगर खर्च होगा
तो लोगों और साथ में लोगों की जानकारी होगी, लोगों को पता है कि भैया 100 गो इंदिरा आवास यहां आया है, तो कैसे मुखिया जी नहीं बांटेंगे? शुरुआती दिन में उसमें 10,000 रुपया ले सकते हैं, यही तो करेंगे, कुछ तो पैसा बंटना शुरू होगा। और अगर जन भागीदारी रहेगी तो लोगों पर दबाव भी रहेगा और तकनीक का उपयोग होगा तो ये भी पता चलेगा कि किस पंचायत में बंट रहा है, कहां पर नहीं बंट रहा है। चारों चीज को जोड़कर ही जो चीज दुनिया में पहले से प्रस्थापित है उसके लिए नया ज्ञान बनाने की जरूरत नहीं है। पहले से इन दुनिया के देशों ने दिखाया है कि कैसे भ्रष्टाचार को कम किया गया है। चालाक आदमी वो है कि जो चीज पहले से बना हुआ है उसी को यहां पर कोशिश कीजिए कि लागू हो जाए। ज्यादातर आदमी को एक हम बहुत ज्ञानी बानी, हम आपन मॉडल बनाई, तो आपन मॉडल बनाई तो हमारा से पहले जो 500 बरस आदमी काम किया सब बेवकूफ था। देख नहीं रहे शराबबंदी में क्या हालत है। हमसे पूछता आदमी शराबबंदी पे आपका क्या स्टांस है, हम आपको रोज कह रहे हैं पहले दिन से कि शराबबंदी फालतू चीज है, इसको हटाइए तुरंत। और इसके लिए हमको ये नहीं आंकड़ा देखना है कि बिहार में शराबबंदी के लेके क्या होता है, तो अलग बात बा। भाई आपको कॉमन सेंस से समझना चाहिए कि शराबबंदी करके अगर किसी समाज का, राज्य का, देश का फायदा होता तो दुनिया में 170 गो देश है, वो सब पागल है, वो नहीं लागू कर देता शराबबंदी। आप तो सबसे गरीब राज्य हैं, बहुत राज्य में शराब के पैसा का जरूरत नहीं है, इतना पैसा है, नॉर्वे में नहीं लागू हो जाता ही। वहां के सरकारों ने क्यों नहीं शराबबंदी लागू किया है? क्योंकि इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो बिहार में आप दशा देख रहे हैं क्या हुआ शराबबंदी का। 20,000 करोड़ रुपया के सरकार के होता नुकसान और घरे घरे होता होम डिलीवरी। नीतीश कुमार का शराबबंदी का मॉडल है जिसमें शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है अलग। डीजल पेट्रोल पर 8 रुपए 10 रुपए लीटर आप दे रहे हैं ज्यादा यूपी के मुकाबले। और जिस महिला सशक्तिकरण के नाम पर इसको लागू किया गया है वो महिला ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। कोई घर में गरीब आदमी का पकड़ा गया शराबबंदी के नाम पर तो महिला अब थाना में वकील के पीछे दौड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार का जिद है कि नहीं हमको रखना ही है इसको। जो चीज का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस चीज का प्रमाण कहीं न हो उस चीज को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रमाण यह है दुनिया भर में कि बच्चों के पढ़ने की अगर बेहतर व्यवस्था बनाइएगा तो 10 साल 15 साल में समाज को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। यहां पर बच्चों को अनपढ़ बना दिया गया 2 पीढ़ी को, तो उसका नुकसान आप देख रहे हैं। चारों ओर आपको मजदूरी दिख रहा है, मजदूरी दिख रहा है। पूछिए। सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि जनता खुद चाहती है कि जो जनप्रतिनिधि है हमारे बीच से वो अच्छा हो करके आए। कोई भी जनता खराब जनप्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहती है, लेकिन दिक्कत है कि हमारे पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। कोई 100% चोर है तो कोई 90% है तो कोई 80% है। अब उसी विकल्प में से जनता को चुनना है। और दूसरी चीज ये है कि जिसको हम ईमानदार समझ करके मैंने वोटिंग करते हैं उनको आगे भेजते हैं, जा करके मुंह से गाली निकल, वो सभी लोग जा करके उसी जमात में फिर शामिल हो जाते हैं। जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। हम कोई जितने आदमी है, कोई एक आदमी बताए कि कोई खराब आदमी को चुन के भेजना चाहता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है सर कि जिसको हम सब अच्छा समझ कर को भेजते हैं आगे, वो जा करके फिर उसी जमात में सुनकर हमको भूल जाता है, वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। आज भी जितने भी नेता हुए हैं, कभी कभी वो गरीबों को मसीहा ही थे। सब बोलते थे कि हम आएंगे गरीबी दूर करेंगे, रोजगार देंगे, तो सबने उनका सुना, सबने उनको वोट किया। अब आज देखिए कि सब जगह तो वही स्थिति है। कभी हमारे लालू जी भी थे, वहीं राग अलापे थे, नीतीश जी भी वहीं राग अलापे थे। भैया ऐसा है कि चाहना एक बात है, आप चाहते हैं कि आप आईएएस बन जाएं, लेकिन अगर आपके चाहने से आप आईएएस बनना होता आपको तो सब आदमी आईएएस बन जाता। चाहने के बाद आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको सही सब्जेक्ट का चुनाव भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो कोचिंग ट्यूशन भी करना पड़ेगा और फिर परीक्षा में जाकर लिखना भी पड़ेगा।
आपने कहा कि बिहार में चाहता सब है, हम भी तो वही कह रहे हैं, चाहत सब बा, सुधर जाओ। लेकिन भोटवा जाके दीजिएगा जात पात। बनना चाहते हैं आईएएस, दिन भर दारू पीकर सोए रहिएगा तो आईएएस बन जाइएगा। आप कह रहे हैं कि कोई किसने, कब लालू जी, हम भी तो यही राजनीति देखने वाले लोग हैं, कब लालू जी ने कोई ऐसा प्लान बताया है कि हम रोजगार दे देंगे? बताया है कभी प्लान? अरे भाई सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, एक बार ना मोदी जी ने आकर कहा 2014 में मोतिहारी चीनी मिल में कि इसी चीनी मिल को चालू करा के जब इसके चीनी से चाय पिएंगे तो चाय पिए तब आएंगे वापस वोट मांगने। अब वो चीनी मिल का जमीन एक एक धूर भाजपा का वहां एमपी एमएलए आपस में लूट लिया। गलती उसमें नहीं है, वहां तक आपकी बात ठीक है, लेकिन 2019 में जब फिर मोदी जी आए तो आपको याद था ये बात, तब तो आप पुलवामा पर वोट किए, जो आप तो चाय भुला गए। आप कह रहे हैं कि सब आपको मूर्ख बनाया, आपने जो हमने बात का आपने समझा ही नहीं। अगर मोदी जी या कोई नेता या प्रशांत किशोर आपको मूर्ख बना रहे हैं तो एक बार ना मूर्ख बनाएंगे, लेकिन आप अगर हमको 3 बार चुन कर ला रहे हैं तो गलती आप में है कि हम में है। लालू जी अगर पहली बार जीत कर आए होते तो हम मान लेते आपकी बात को। लालू जी तो 30 वर्ष से न जीत के आ रहे हैं भाई। हम पैदल चलत आदमी 100 को शिकायत करता, पूछा था नहीं एमएलए कै बार से जीता था, तो भैया 4था बार। अरे भाई दोनों बात कैसे होता है? तो एमएलए के गरियाओ तो बड़ा, 4 बार से एमएलए जीतो बड़ौन, दोनों बात कैसे हो रहा है? और कह रहे हैं कि हम ठगाइयो रहे हैं। तब विकल्प बनाइए। अरे तो विकल्प क्यों नहीं बना रहे हैं? अरे फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आप किसको चुने हैं? किसको ईमानदारी पर चुने? हम आपको तो ओपन चुनौती दिए हैं। आप कब आप समझदार अपने को बताते हैं? हम लोग सब समझदारी अपने को बता रहे हैं। आप बताइए ना खड़े होकर कि हम शिक्षा पर वोट करते हैं। वोट तो छोड़ दी, पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सबको मालूम है। आप हमको एगो पेपर कटिंग दिखा दीजिए कि इस गांव में 10 लोग स्कूल पर जाकर धरना पर बैठा था कि जब तक पढ़ाई नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। कहीं सुने हैं? उसके लिए तो नेता नहीं ठगने आ रहा है। हम आज चॉकलेट बांटने चले जाइए गांव में तो 1000 आदमी गिर जाइए ऊपर। और राउर लड़का जब पढ़ाई नहीं किया हो तो वह जाके स्कूल में नहीं देखत कि जब पढ़ाई काहे नहीं किया हो। तो जब आपका अपना कैरेक्टर खराब है, आपका अपना चरित्र ठीक नहीं है, तो नेता तो आप ही हम में से न निकल के गया है। नेता को मंगल ग्रह से नहीं ना आया है। वही बात हो गया कि 500 रुपया ले ली मुखिया जी से, फिर कहता नहीं कि मुखिया जाके चोर हो गया। 500 रुपया लीजिएगा तो मुखिया चोरी नहीं करे तो क्या करेगा? चलिए भैया खत्म करते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा के जाइए। एक बाबा का रह गया भैया, सवाल दे दीजिए। ये लास्ट सवाल लेते हैं। आप बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सबको जाना है तो बाकी है, कल पदयात्रा चलेंगे सर। अभी तो जंग शुरू। अच्छा एक बात और खाली है, आदमी उठे लगलन है जरा है झंडा रखल बा गांधी जी के, जरा घर में लगावे कोई वह ले जाए ना तो घरे जाके खेलब मत पर गांधी जी के फोटो लागल बा। अगर घर पर इज्जत से रखना होगा तो ले जाइएगा, नहीं तो उठा के मत ले जाइएगा लूटने के चक्कर में। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, हम बहुत देर समय आपका नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने कई दिनों से चंपारण की धरती से सिवान की धरती पर आए, और सभा स्वागत है आपका इसलिए कि यह द्रोणाचार्य की धरती है। और सबसे पहले मैं थोड़ा ऊपर महाभारत के उन वीर योद्धाओं का गुरु रहे द्रोणाचार्य के धरती के तरफ से आपका सभा स्वागत करते हैं। आपके साथ काफी क्वेश्चन हुआ। यह क्वेश्चन मेरे समझ से सूर्य के सामने दीपक दिखाने के तरह है। आपसे कोई क्वेश्चन करके और चाहे कि हम सफल हो जाएं, तो हमको नहीं लगता है कि पूरा बिहार में कोई सफल होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, चुनौती के साथ स्वीकार कीजिएगा इस बात को कि यह द्रोणाचार्य की धरती है। आपने बड़ी नजदीकी से महाभारत को नहीं देखा होगा तो सुना जरूर होगा। महाभारत के युद्ध में
द्रोणाचार्य चाह करके भी सही चीज को नहीं कह पाए कि युद्ध होना सही है कि बंद कर देना सही है। तो ये द्रोणाचार्य की धरती पर पैदा होने वाले लोग ये कभी आपको उस तरह से सर्टिफाइड नहीं करेंगे। लेकिन मेरे जैसे लोग, आपने तो बाबा का संज्ञा दिया, मेरे जैसे लोग आपकी सफलता के लिए अगर इस शरीर का एक एक कतरा खून भी बेचना पड़े तो हम लोग आपके साथ तैयार हैं। आप बिहार की, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार की किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए यदि आपको जरूरत है तो हम लोग अपना तन मन धन बेच करके भी आपके साथ हैं। आपको मालार्पण करने वाले सबसे पहले ये मेरे पंचायत के मुखिया है रंजीत जी, और मैं उसी पंचायत से बिलोंग करता हूं। अब 15 नंबर वार्ड है मेरा, और इनके पहले से आपके योजना के तहत सरकार में नल जल और जल जीवन हरियाली का आप जन्मदाता है। और मेरे यहाँ 15 नंबर वार्ड में आज तक जल जीवन हरियाली का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। नल जल योजना में 15 नंबर वार्ड में टंकी बना, लेकिन आज तक किसी के दरवाजे पर पानी सप्लाई नहीं हुआ। तो मैं मुखिया जी का दोष दूं तो यह मेरा गुनाह है, उसके लिए मैं स्वयं दोषी हूं। इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने उसके लिए संघर्ष नहीं किया। अगर मैं जहां तक गया, मैंने बीडीओ के यहां गया और जितने भी अधिकारी हैं मैंने सबके यहां गया, लेकिन वे लोग मुझे कोई सहयोग नहीं किए। तो मैं वहां उन लोगों का दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दोष अपना दे रहा हूं कि मैंने उसकी आखिरी लड़ाई तक नहीं सफल हो पाया, इसलिए मैं गुनाहगार हूं। आज जितने लोग आपसे पूछ रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं कि जो आपका पार्लियामेंट या विधानसभा का मेंबर है, जितना क्वेश्चन आपने प्रशांत किशोर से किया, अगर उसका 1% क्वेश्चन अपने जनप्रतिनिधि, मुखिया, विधायक और पार्लियामेंट के लोगों से करिएगा तो इस देश से, बिहार से नहीं, सीमांत से नहीं, पूरा देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। यार, पहले अपने जनप्रतिनिधि, जिसको आपने बहुमूल्य वोट देकर के पार्लियामेंट में भेजा, जिसको अपना बहुमूल्य वोट देकर के विधानसभा में भेजा, यार उससे तो क्वेश्चन करो कि आपने क्या किया, शिक्षा के दौर में क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, गांव और टोले के विकास के लिए क्या किया। प्रशांत किशोर का क्वेश्चन करना, प्रशांत किशोर से क्वेश्चन करना अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बार आप तन मन धन से प्रशांत किशोर को सहयोग दीजिए, एक बार न बिहार को लूटेंगे। अगर लूटेंगे, आज हम 75 वर्षों से लूटे जा रहे हैं, तो एक बार प्रशांत किशोर के हाथ से भी हम लूटे जाएंगे। यह समझ करके आप इनका साथ दीजिए। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, इसके लिए हम लोग को जितना भी करना पड़े हम लोग करें, पहले तो इनका सहयोग तो दें। यह तो आप लोगों का सौभाग्य है कि यह आदमी एक अकेला चल करके, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप किसी का साथ मत छोड़िए, आपको जिसको वोट देना है दीजिए, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं रहिए, आप हमारा चिंता मत कीजिए। इन्होंने ललकार कर कहा कि मैं बिहार को बनाने के लिए नहीं आया, मैं इतने शरीक लोगों के भविष्य को संवारने के लिए नहीं आया, मैं तो आया हूं आप अपने लिए सोचिए। मैं यह बताने के लिए आया हूं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचिए, आप अपने माँ बाप के भविष्य के लिए सोचिए। कहा प्रशांत किशोर ने कहा कि आप मेरे भविष्य के बारे में सोचिए। तो मुझे मेरे समझ से कहा गया है कि गीत गाता हिमालय उसी वीर का। अरे गीत गाता हिमालय उसी वीर का जो बढ़ाया कदम फिर हटाया नहीं, जो बढ़ाया कदम फिर हटाया नहीं। जलाने वाले जला देते हैं तूफानों में चिराग, जलाने वाले जला देते हैं तूफानों में चिराग, नहीं जलाने वाले कहते हैं हवा का रुख तेज था। तो प्रशांत किशोर आए हैं बिहार के भ्रष्टाचार रूपी जो काई है, काई, उसको साफ करने के लिए आए हैं। पहले काई को साफ करने दीजिए और यह मान करके चलिए कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार को लूट ले,
लेकिन हम इनका मदद करेंगे इसलिए कि एक ही बार न लूटेंगे। जो 75 वर्षों तक चलता आया, जो 75 वर्षों तक लूटा आया, वह क्या एक बार नहीं लूटा जा सकता है? हमारे जैसे लोग तो एक बार ये लूट लेंगे तो हमको मंजूर है, लेकिन इनके पैर से पैर, इनके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। इनको कहां ले चलना है? ये जहां कहें हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और निर्भीक होकर के तैयार हैं। कौन मारेगा जी? लोग कहते हैं कि हम डर जाएंगे, कांटा दिखा देगा। अरे डॉक्टर साहब, कांटा कौन दिखाता है? कांटा कौन दिखाता है? जिसके पास आत्मबल नहीं है वह कांटा दिखाता है। आत्मबल तो बिहार की धरती पर एक आत्मबल का कोई धनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन माता पिता को जिसने आरा और सासाराम की धरती पर प्रशांत किशोर जैसे पुत्र को पैदा किया। पूरे बिहार में एक गार्ड भी नहीं है, एक व्यवस्था भी नहीं है, और आप कांटा की बात करते हैं डॉक्टर साहब। कांटा क्या चीज है महाराज? कांटा तो जिसके पास आत्मबल नहीं है वह कांटा लेकर के चलता है, वह गर्दनी लेकर के चलता है, वह साइडो लेकर के चलता है, वह हथियार लेकर के चलता है। अरे गांधी जी तो डंडा लेकर के आजादी दे दी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हो सकता है कि मेरा शब्द लंबा हो गया हो, और इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए द्रोणाचार्य की धरती पर, द्रोणाचार्य कभी स्पष्ट बात नहीं किए थे प्रशांत किशोर जी, इसलिए द्रोणाचार्य की धरती पर पैदा होने वाले लोग कभी आपको स्पष्ट शब्द में नहीं बताएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। और द्रोणाचार्य भी दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि अर्जुन का ही विजय हो। उसी तरह से ये लोग कहेंगे कि विजय आपका हो, लेकिन बोलेंगे नहीं स्पष्ट शब्द से। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज कुमार मिश्रा जी डुमराव पंचायत के हैं, वो सर को शॉल भेंट कर